याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। इधर देखिए, एक फिरका जन्नती हो। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है वहाबी सही या सुन्नी सही। बहुत लोगों के दिमाग में जहन में ये विचार होता है। भाई मुफ्ती मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब का ये वीडियो है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रब्बानी क्या नाम है ना, तो इनका हमने एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छा प्यार मिला उस वीडियो पे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। उसी वीडियो पे ये हमें सजेस्टेड करा गया आप लोगों के द्वारा कि भाई इस वीडियो पे भी रिएक्शन करो। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन करें। होपफुली आप इसको भी उतना ही प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनो ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग मेरी तकरीर 15-20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है। जिस हदीस को मैंने सुनाया अगर इस हदीस को नहीं सुनेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, इजाजत है। मैंने आपको ये हदीस जो अभी सुनाई पढ़ के, अरे बोलो, बिल्कुल पढ़ के सुनाई, मतलब अभी नहीं बयान किया। इधर देखिए, इधर देखिए, ये हदीस मिशकात शरीफ पेज नंबर 30। बोलिए पेज नंबर। आप मदरसे में किताब है, लाइए मेरे सामने। इधर देखिए, इधर देखिए, मेरे पैगंबर ने कयामत तक दुनिया में क्या क्या होगा हर चीज से आपको आगाह कर दिया है। अरे बोलो, हर चीज से आपको आगाह तो कर दिया है, लेकिन आप जो है बेखबर हैं, इसीलिए ठोकर खा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इधर देखिए, पैगंबर ने सब कुछ बता दिया है। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जो हदीस बाबू मैंने अभी सुनाई है, अब इसका मतलब सुनिए, गौर से सुनिए, सब लोग सुनेंगे ध्यान से। हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे बुजुर्ग, सब लोग सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या फरमाया? जोर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल इनका होगा। अगर यहूदियों में किसी ने अपने माँ के साथ बदसलूकी की होगी, बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, फिर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए। कितने फिरकों में? जोर से बोलो।
नबी फरमाते हैं जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनको घर में बुलाने की वजह से मेरी उम्मत भी 73 फिरकों में बटेगी। वो लोग तो 72 में बटे, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से 73 में बटेगी। कान खोल कर सुन लो, मेरी उम्मत का एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होगा। सहाबा ने पूछा जहन्नमी कौन और जन्नती कौन? तो नबी ने फरमाया हदीस का मतलब यही है। क्या मतलब? जो मैं बयान करने जा रहा हूं कि मेरी उम्मत में 72 फिरका जहन्नमी इसलिए होगा कि उन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा, इन 72 का उन्हीं 72 से कनेक्शन होगा, इन 72 का उन 72 से ताल्लुक होगा, उनसे दोस्ती होगी। मेरी उम्मत में 72 जहन्नमी होंगे, क्योंकि बनी इसराइल के 72 फिरके जहन्नमी होंगे। तो उन्हीं से ताल्लुक रखने की वजह से, दोस्ती रखने की वजह से मेरी उम्मत में भी 72 जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो आजकल लोग उल्टा पलटी आपको मतलब समझा रहे हैं। अब मतलब सुनिए, नबी फरमाते हैं वो फिरका जन्नती होगा, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवटें बदले, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। जबरदस्त। बाबू लोग ये बताइए कि मैंने जो आपको हदीस का मतलब समझाया, कलेजा फट रहा है, मैं जानना हूं। ये तो मैं आपके सामने हिम्मत बांध कर तकरीर कर रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है बाबू लोग। अगर इजाजत है तो मैंने जो हदीस सुनाई उसको फिर से जहन में लाइए। इधर देखिए, ये हदीस कहां है? अरे बोलो। जितने लोग इधर देखिए, आज तक आपने इस हदीस को सुना होगा कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरके जन्नत में जाएंगे। किसी मौलवी ने वजह बयान? अरे बोलो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बेईमान लोगों की बात कर रहा हूं मैं। हमारी इधर देखिए, हमारी जमात के लोग हर चीज को क्लियर बयान करते हैं, जैसे आपका मौलवी क्लियर बयान कर रहा है। लेकिन जितने बदअकीदे आपको मिलेंगे, बस नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। तो हम लोग भी तो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नबी ने किसी का नाम तो नहीं लिया। पगला नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी हदीस पढ़ो। नबी ने पूरी हदीस पढ़ो तो क्या अंदाजा लगता है नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बोलो जैसा बनी इसराइल पर आया। आपको पता है बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो, पता है बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी बनी इसराइल है, ये नसरानी जिसको क्रिश्चियन कहते हैं ये बनी इसराइल है। कुरान में या बनी इसराइल जहां जहां तस्करा है, इसका मतलब है ऐ औलादे याकूब, ऐ औलादे याकूब। आपको मालूम है याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। जोर से बोलो। वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, इधर देखो, वही 11 बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बड़े शरीर थे, बड़े बदतमीज थे वो 11 बेटे जिन्होंने हसद में आकर, बोलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बोलो, रस्सी में बांध कर कुएं में डाल दिया ताकि ये मर जाए और बाप अब्बा हुजूर इस
अब्बा हुजूर हम लोगों को यूसुफ से ज्यादा चाहे, तो हसद में आकर हजरत यूसुफ को उन्हीं 11 भाइयों ने कुएं में डाला। उन्हीं 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, और बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी है। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी पर आया, नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया, मेरी उम्मत के लोग भी उनसे दोस्ती की वजह से वो काम करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। जैसे वो 72 जहन्नमी मेरी उम्मत के 73 फिरकों में ये 72 जहन्नमी होगा, क्योंकि इनका तार उन्हीं 72 से जोर से जुड़ा होगा। इधर देखिए, एक फिरका जन्नती होगा। वो जन्नती कौन? जिस रास्ते पर मैं हूं, मेरे सहाबी हैं, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा हक पर कायम रहेगा। हजरात, सीने पर हाथ रखकर बताओ, जितने फिरके मुसलमान में है, ये सब सुन्नी से कटकर बने हैं। अरे जोर से बोलो, सब सुन्नी से कटकर बने हैं। सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, लक्कड़ दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, 50 साल पीछे चलिए सब सुन्नी, 200 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 500 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1000 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1200 बरस पहले पीछे चलिए सब सुन्नी। ऐसा नहीं है कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नात आज पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं है कि दरूद आज पढ़ा जा रहा है। अरे जब से कुरान उतरा है, मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है। जब से कुरान उतरा है, मुस्तफा पर दरूद भेजा जा रहा है। जब से मुस्तफा दुनिया में आए हैं, मुस्तफा की मीलाद खानी हो रही है। लेकिन लोग जो पहले सलाम पढ़ते थे, जोर से बोलो, दरूद पढ़ते थे, नबी की नात पढ़ते थे, नबी का तराना पढ़ते थे, आज लोग बदल गए। अरे बोलो, लोग बदले। ये बदले कैसे? इनको यहूदियों की दोस्ती ने बदला। जोर से बोलो, इनको यहूदियों के कनेक्शन ने बदला। आज हम लोगों को बर्बाद किसने किया? आज मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है। अरे बोल, आज मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है। इंडिया तो कुछ ठीक है। अरे जोर से बोलो, हमारा मुल्क तो अल्लाह का शुक्र है। जोर से बोलो, बुजुर्गों का सदका है। चुपचाप से बैठिए, अभी हजरत को मत लाइए। हजरत को मेरी तकरीर के बिल्कुल आखिरी में जब 5 मिनट 10 मिनट बचे तब हजरत आएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी वजू बनाने के लिए जाइए, हजरत को तैयार कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बाबू लोग ये बताइए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, क्या अर्ज कर रहा था? जोर से बोलिए, भूल गया। हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने बच्चे सऊदिया, दुबई, कतर रहते हैं, उनसे पूछिए कि उनके घर का माहौल कैसा है, उनका रख रखाव कैसा है। अरे बोलो, वो सिर्फ बनावटी है, बनावटी, वरना सब अंदर से यहूदी बन चुके हैं। अरे जोर से बोलो, उनके घर का ताल्लुक इधर देखिए। हजरात, खाना यहूदियों की तरह, पीना यहूदियों की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सलामत है, सलामत है। यहां अभी उतना फर्क नहीं आया, लेकिन हमारे मुल्क से बाहर चले जाइए, पैगंबर ने जैसा कहा है वैसा हो रहा है। आज देख रहे हो तुर्की, अरे बोलो, तुर्की पर कितना जबरदस्त ज़लज़ला आया। इधर देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मुसलमानों पर उसी वक्त बर्बादी आएगी जब मुसलमानों का ईमान बर्बाद होगा। जोर से बोलो, मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। याद रखो, जैसे यहूदियों ने पैगंबरों को गालियां दी, जोर से बोलो, जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ कर कत्ल किया, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों की तौहीन की, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को अपने जैसा बशर समझा। कसम खुदा, इन्हीं यहूदियों से जिनका तार जुड़ा है, वो लोग भी हमारे नबी के बारे में यही नजरिया रखते हैं। जोर से बोलो, यही नजरिया रखते हैं। अबे पगला, अगर ये नजरिया रखोगे तो तुम मुसलमान के बच्चे नहीं कहलाओगे। नबी ने फरमाया,
कि मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। तौबा करो तौबा, होश में रहो, होश में, जहां रहो नबी की तारीफ करो। जोर से बोलो, जहां रहो, मौका मिले तो तन्हाई में बैठकर, इधर देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना। अरे बोलो, खड़े होकर सलाम पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मसला सुन लीजिए, इजाजत है बताऊं? अरे जोर से बोलो, बताऊं? लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ये बताइए कि मैं स्टेज पर आऊं। अरे बोलो, मैं स्टेज पर, और कोई अगर हमसे बड़े बुजुर्ग नहीं बैठे हैं, सब हमसे छोटे, जबरदस्त, या हमारे हम उम्र हो, अगर मैं स्टेज पर आऊं, सब खड़ा हो जाए और एक मौलवी बैठा रहे, तो आप क्या सोचोगे? लगेगा, आप सोचोगे लगता है हजरत की मोहब्बत इसके सीने में। अरे बोलो, एक मिसाल दे रहा हूं, मानकर चलिए मैं आया, सारे मौलवी इधर देखिए, मानकर चलिए अगर हमारे कोई बुजुर्ग बैठे हैं तो उनकी बात नहीं है, जोर से बोलिए, लेकिन हम उम्र हैं, साथी हैं, या हमारे छोटे हैं, बोलिए, हमारे छोटे बच्चे हैं, तलबा मदरसे के, मैं आया तो सब खड़े हो गए, लेकिन एक मौलवी खड़ा नहीं हुआ, तो आपके दिल में क्या आएगा? लगता है इस मौलवी को हजरत से मोहब्बत नहीं है, गर्चे वो मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन आपको बदगुमानी पैदा होगी कि लगता है हजरत से इनको मोहब्बत नहीं है। मेरी तरफ देखिए, आप जब समझ गए तो समझ लीजिए, खड़े होकर सलाम पढ़ना जरूरी नहीं, आप नबी पर बैठकर भी पढ़ें, दिल से पढ़ें, तो यकीनन वो सलाम कबूल होगा। लेकिन इधर देखिए, जहां पर सब खड़े हो, जोर से बोलो, जहां पर सब खड़े हो, तो अब वहां पर एक आदमी का बैठकर सलाम पढ़ना नाजायज है। अगर पांव में कोई तकलीफ नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, अगर सारा मजमा खड़ा होकर सलाम पढ़ रहा है, तो अब उस मजमे में उस आदमी को बैठकर सलाम पढ़ना नाजायज है। क्यों? इसलिए कि वो बैठकर पढ़ेगा तो जितने लोग देखेंगे बदगुमानी में मुब्तला होंगे, वो सोचेंगे लगता है ये नबी का गुस्ताख है, लगता है ये नबी का तौहीन करने वाला है। इसलिए ऐ लोगों, हमारी इधर देखो, मैंने जो मसला बयान किया ध्यान से सुनो, सलाम खड़े होकर पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन जहां सब खड़े हो वहां पर अब खड़ा होना जरूरी है। अगर पांव में कोई बीमारी नहीं है तो जहां रहिए सलाम पढ़िए, दरूद पढ़िए, लेकिन मौका महल देखकर। इधर देखिए, आज हम सुन्नियों में भी बहुत बड़ी बीमारी है, इधर देखिए सलाम पढ़ेंगे तो इतना लंबा पढ़ना शुरू करेंगे कि मत पूछिए, लोग थक जाए, जब तक थके नहीं छोड़ेंगे नहीं। मसला सुन लो कान खोलकर, इमाम को इतनी लंबी किराअत करना नमाज में हराम है जिससे नमाजी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। जोर से बोलो, इमाम को इतनी लंबी किराअत करना नमाज में, जोर से बोलो, हराम है जिससे नमाजी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसे ही मौलाना रब्बानी को इतनी लंबी तकरीर करना भी हराम है जिससे पब्लिक उठ उठ कर भाग जाए, लोग सुने नहीं, तकरीर की बेहुरमती हो। इतना लंबा सलाम पढ़ना भी हराम है जिससे लोग ऊब जाए और सलाम छोड़कर भाग जाए। तो नेक अमल उतना ही करो जितने की ताकत हो, अकेले करो तो खूब करो, अरे बोलो, अकेले करो तो खूब करो, लेकिन जब मजमा में करो तो सबका ख्याल रखो। बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी है। और तरावी का भी मसला सुन लो, तरावी रमजान आने वाली है, आजकल लोग 3 दिन में तरावी खत्म, बोलो, खत्म कुरान करते हैं, 10 दिन में खत्म कुरान करते हैं। खत्म कुरान सुनने का हक उन्हीं को है, जोर से बोलो, जो बोलो खड़े होकर, बोलो खड़े होकर तरावी पढ़ने की ताकत रखे। और अगर खड़े होने की ताकत नहीं रखता है, बल्कि बस अलम तरा कैफा तक ताकत रखता है, बोलो छोटी छोटी सूरत की ताकत रखता है, लंबी सूरतों की ताकत नहीं रखता, तो उसके लिए बेहतर यह है कि तन्हाई में जाकर के अलम तरा से अपनी तरावी पढ़ ले। वरना अगर बोलिए
इमाम साहब ने लंबी किरात की। आजकल तरावी कैसी हो रही है, इलाहाबाद का मैं आपको बयान कर रहा हूं, और इलाहाबाद नहीं, बहुत सारी जगहों पर। इधर देखिए, जैसे हाफिज जी ने पहली, इधर देखिए, पहली वाली 2 रकत पढ़ी तो सब लोग पढ़ लिए, लेकिन जब इधर देखिए, अब जब दूसरा राउंड शुरू हुआ, इधर देखिए, जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो अब लोग मस्जिद के बाहर चले गए, सिगरेट पीने लगे, खैनी खाने लगे, चाय पीने लगे। जैसे देखा हाफिज जी रुकू में गए, सिगरेट फेंका और सीधे रुकू में चले गए। ये तरावी नहीं है, मजाक है, मजाक। ऐसा करने वाला बहुत बड़ा पापी है, गुनहगार है। तुम नमाज का मजाक उड़ा रहे हो, नमाज की तौहीन कर रहे हो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तरावी पढ़ो तो दिल से, और जितने की ताकत हो उतना ही पढ़ो। सुन्नी बनकर रहो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, और यहूदियों के तरीके से बचो। जोर से बोलो, यहूदियों के तरीके से बचो। और एक बात ध्यान दो, सुन्नी हो तो वो काम मत करो कि गैरों को उंगली उठाने का मौका मिले। हमारे स्टेज का भी माहौल बिगड़ता जा रहा है। अरे बोलो, हमारे स्टेज पर भी माहौल ऐसा बिगड़ रहा है कि पढ़ा लिखा तबका आता है, वो तकरीर नहीं सुनता चला जाता है। ये क्या हो रहा है हजरात? बहुत ज्यादा शोर शराबा करने से जलसा कामयाब नहीं होता। बहुत ज्यादा नाराबाजी करने से या नोटों की बारिश करने से जलसा कामयाब नहीं होता। जलसा कामयाब उस वक्त होता है कि आदमी जाए तो हदीस और कुरान का पैगाम अपने दिलो दिमाग में बसा कर जाए। जोर से बोलो, बसा कर जाए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बयान कर दी, इजाजत दीजिए। तो गाइज ये वीडियो थी, इन्होंने बताया भी कि एक फिरका जन्नती होगा जो कि सुन्नी होगा, और दूसरा मुझे तो आज पता चला जो बनी इसराइल एक कौम थी वो अब यहूदी हैं, ऐसा इन्होंने बोला, मुझे आज तक नहीं पता था। और इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी इस वीडियो के अंदर। पूरा बहावी के बारे में बताया, सुन्नियों के बारे में बताया, उनका इतिहास के बारे में बताया। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। और यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग भाई साहब एकदम ऐसी वीडियोज़ निकाल के देते हो ना, हम लोगों को तो अब समझ में आने लग गई हैं चीज़ें। अगर कोई नॉन मुस्लिम हो ना तो उसके तो दिमाग से ऊपर चली जाए वीडियो। और ये मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब जो हैं बहुत ज़बरदस्त बयान करते हैं, बहुत अच्छी इनकी तकरीर रहती हैं। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी, तो शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।